आज देश में कृषि में भयंकर संकट है और किसान बहुत तकलीफ में है और बीजेपी की सरकार में ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आईसीयू में है। किसी भी तरह से ध्यान भटकाने की बीजेपी की प्रयास अपने किसान के प्रति अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकती। पिछले समय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश के अलग अलग जगह पर एग्रीकल्चर स्ट्रेस के संबंध में लोगों को अवगत कराया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 3 साल की जो कृषि संबंधी नीतियां हैं उससे किसान तकलीफ में है। खासतौर से किसी भी सरकार की जो नीतियां हैं वो परिलक्षित करती है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, कथनी और करनी में कितना अंतर है। कृषि के क्षेत्र में जो संकट आया है उसका रिफ्लेक्शन पूरे देश में अलग अलग स्थान पर जो आंदोलन हो रहा है वो बताता है कि पिछले 3 साल में जिस तरह की नीतियां हैं उन नीतियों से किसान तकलीफ में है और इसीलिए चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश के अलग प्रांत हो, वहां अलग अलग जगह पर किसान अपनी कृषि उपज के लिए जो उच्चतम मूल्य मिलना चाहिए नहीं मिलना है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और इसकी पृष्ठभूमि है 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में मोदी जी ने संपूर्ण देश में किसानों के लिए संबंध में कहा कि यदि अब की बार मोदी सरकार सत्ता में आएगी तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये देंगे। ये आश्वासन उन्होंने हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों में चुनाव के समय में कहा। ये दुर्भाग्य है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है और उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देकर ये कहा कि हम ये कर नहीं सकते। आज जो स्ट्रेस हमारे सामने आ रहा है उसको मोटे तौर पर हम देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था उस समय उन्होंने देश की जनता को अवगत कराया था कि इसमें 3 जो हमारे उद्देश्य वो पूरे होंगे। दे नेवर एंटिसिपेटेड कि डिमॉन्स्ट्रेशन का इंपैक्ट किसान पर किस तरह से होगा। आप और हम सब जानते हैं कि किसान जो अपना जिन्स पैदा करता है उसका जो प्रोक्योरमेंट मंडी में होता है, जो इंटरमीडिएट आदमी उसको प्रोक्योर करता है, जो स्टोर करता है और फिर बाद में बाजार में बेचता है, ये सारा एक चेन है कैश से। बिना कैश से ये चीज संभव नहीं है। दे नेवर एंटिसिपेटेड कि यदि हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये चेन ब्लॉक होगी, उसका असर क्या आएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बम्पर क्रॉप हुई तब किसान ने अपनी जितनी उसके पास पूंजी थी, उसकी गुडविल थी, उसको उसने इन्वेस्ट कर दिया अच्छी फसल के हाथ लेने के नाम पर और अच्छी फसल भी हुई। और मोदी जी की सरकार ने कहा था कि डिमॉन्स्ट्रेशन का कोई असर नहीं है, किसानों ने इतनी बड़ी ज्यादा खेती की है। पर अब जब किसान का खेती का जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में आया तब बम्पर क्रॉप होने के बाद कैश नहीं होने से जो इंटरमीडिएट आदमी पहले वो कैश को खरीदता था, स्टोर करता था, वो कैश देने में असफल है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज चाहे टमाटर हो, चाहे आलू हो, चाहे और कैश क्रॉप हो, उसको एबंडेंस में पैदा होने के बाद खरीदने वाला नहीं मिल रहा है क्योंकि खरीदने वाले के पास कैश नहीं था। डिमॉन्स्ट्रेशन में आपने एंटिसिपेट नहीं किया, वो चेन ब्लॉक कर दी, इसलिए लोग उसको सड़क पर प्रोटेस्ट के रूप में उस प्रोड्यूस को सड़क पर प्रदर्शित डाल रहे हैं। ये एक बड़ा इंपैक्ट है जिसका आने वाले समय में और भयंकर इसका असर होगा। जब तक हम इस चेन को एस्टेब्लिश करने के लिए भारत सरकार कदम नहीं उठाएगी कि कैसे हम इस व्यवस्था को ठीक करें, तब तक आने वाले समय में किसान और तकलीफ में आएगा और उसके प्रोड्यूस का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इसीलिए अलग अलग जगह पर जो आंदोलन है वो इस रूप में हो रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के किसानों के द्वारा टमाटर के प्राइस नहीं मिलने के कारण प्रोटेस्ट करने का मिला हो, चाहे महाराष्ट्र के लासगांव में ओनियन के प्राइस का नहीं मिलने से उन्होंने जो सामान को प्रोटेस्ट के रूप में सामने लेके आए, चाहे सोयाबीन की खेती में न्यूरोमेटिव प्राइस नहीं मिलने के कारण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है और आने वाले समय में ये कठिनाई और ज्यादा बढ़ेगी।
तो ये पूरी असफलता है कि आप इस देश की जनता को जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप एक अलग तरह की एफिडेविट देते हैं और आपकी पॉलिसी का फॉलोआउट ये होता है कि आज पूरा किसान वर्ग सारे देश में आज असंतोष में है। और दूसरा जो एक मोदी जी की सरकार ने एक इंटरवेंशन किया था, वो इंटरवेंशन किया कि उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वित्त मंत्रालय के साथ उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग की कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। और इन्फ्लेशन में उन्होंने एक रेंज दे दी कि 4% ±2 इसके अंदर में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो उनकी जो पहला प्राथमिकता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो फॉल आउट है उस फॉल आउट में किसान को उसके प्रोड्यूस का पैसा नहीं मिल सकता। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बम्पर क्रॉप हुई उसके बाद भी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी 25% से 0% किया। अच्छा होता किसान के पास बम्पर क्रॉप हुई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते और किसान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसको प्रोक्योर करते तो किसान को उसकी मदद मिलती। उसका उल्टा काम किया उन्होंने। बम्पर क्रॉप होने के बाद भी उन्होंने बाहर से इंपोर्ट अलाउ किया। और इंपोर्ट का जो चाहे दाल का हो चाहे वीट का हो उसके फिगर देखेंगे तो बड़े तकलीफ होगी कि आपका इंटेंट इस देश के किसान को जो आपने प्रॉमिस किया वो पूरा करना नहीं है, आपके अपने कुछ साथियों का उसका मदद देना है। और आपकी जो नीति है वो नीतियां कहने के लिए सबको साथ सबका विकास है, पर आप ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं उसमें इस देश का बहुत बड़ा जो एक वर्ग है वो वर्ग असंतोष में ट्रैप में फंस गया है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि ये जो पॉलिसी बना रहे हैं आप, जिस पॉलिसी से इस देश के किसानों के साथ संकट खड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यही नहीं, आप देखेंगे कि जो 2004 टू 2014 जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे उनके जो पैसे बढ़ाए हैं यूपीए के सरकार में, उनका आप फिगर देखेंगे तो शुगर केन में 146.50, मेज में 785, सोयाबीन में 1560 रुपीज, सोयाबीन ब्लैक में 1600 रुपीज, ग्राउंड नट में 2500 रुपीज, वीट में 760 रुपीज। ये पैसा यूपीए के फर्स्ट और सेकंड समय में किसान के प्रोड्यूस को खरीदने के लिए सरकार ने एमएसपी में बढ़ाया। कॉन्ट्रेरी टू इट, जब मोदी जी की सरकार आई उसका फिगर देखेंगे आप तो शुगर केन में केवल मंथ इंक्रीमेंटल एमएसपी में क्या 10 रुपीज का, इन मेज इट वाज ओनली 55 रुपीज, इन सोयाबीन येलो इट वाज ओनली 115 रुपीज, इन सोयाबीन ब्लैक नो इंक्रीज इन प्रोक्योरमेंट प्राइस, इन ग्राउंड नट इट वाज 120 रुपीज एंड इन वीट ओनली 225 रुपीज। ये इनका एमएसपी में इंक्रीमेंट है। और एक मैंने फिगर दिया यूपी और फर्स्ट और सेकंड में किस तरह से एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को किसान को खरीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कांग्रेस सरकार ने दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग है कि जो प्रॉमिस आपने किया है, क्योंकि इस देश में पहली बार आपने कहा था अब की बार मोदी सरकार, चुनाव बिहार में हो, चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, चुनाव किसी भी प्रदेश में हो, मोदी सरकार को नाम पर वोट मांगे। इसलिए मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया किसानों को कि मिनिमम सपोर्ट का 50% हम प्रॉफिट का देंगे। अब गोल पोस्ट बदलने से नहीं कि 2020 में हम डबल इनकम कर देंगे, ये प्रॉमिस 2014 का नहीं था। ये गोल पोस्ट को शिफ्ट करके एक और कंफ्यूज पैदा करना किसान का, ये उनका अटेम्प्ट है। इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि जो बेसिक आपने प्रॉमिस किया था, बिकॉज यू हैव गिवन द प्रॉमिस टू द फार्मर ऑफ दिस कंट्री दैट इफ आई कम टू द पावर मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस 50% कॉस्ट का प्रॉफिट का दूंगा। ये हमारी जो मांग है उस मांग से हम इनका ध्यान हटने नहीं देंगे और इस देश के किसानों को हम बराबर संगठित करेंगे, उनको इस बात के लिए अवगत कराएंगे कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने वोट लिए हैं, सरकार बनाई है, वो अपने वायदों से खरे उतरें। इसलिए हम आज इस सरकार से नहीं हो सकते। नंबर 2, आप बताइए क्या कारण है कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी 0% की, 25% से 0% की, क्या कारण है आप बताइए, जिससे इस किसान को हम समझा सकें कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है। हमारा पूरा ये स्पष्ट मान्यता है कि ये किसान को मदद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने 25% को 0% पर रिड्यूस किया है।
क्लासिकल एग्जाम्पल पल्स का है। पल्स का जो 2016 एंड 17 में 220 लाख टन पल्स का पैदा हुआ, और उसके बाद भी 54 लाख टन आपने बाहर से प्रोक्योर की है दाल। ये तो एक क्लासिकल एग्जांपल है कि आप पल्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर किसान को मदद कर सकते हैं, वो काम आपने नहीं किया और आपने इंपोर्ट करके और अब जो उनके मिडिल मैन है उनको हेल्प करने का काम किया। 54 लाख रुपये, अभी 54 लाख टन। तीसरा, आप बताइए कि इस देश में यूपीए की सरकार में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट हो रहा था, वो फिगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वो 753.30 मिलियन यूएस डॉलर से यूपीए की सरकार में 3,295 मिलियन यूएस डॉलर बढ़ाया हमने। आज बीजेपी की सरकार आने के बाद ये रिड्यूस हो गया है 1,338 मिलियन यूएस डॉलर। ये एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ? जब आपके पास इतनी बम्पर क्रॉप हो रही है तो एक्सपोर्ट आप करने का काम करने के बनिस्बत आप एक्सपोर्ट आपका कम क्यों हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। क्या कारण है? क्या अभी तक आप प्रतिदिन 35 किसान की मृत्यु हो रही है, उसको रोकने में आप असफल हैं? क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सेंसिटिव हैं, दुनिया में कहीं भी घटना होती तो ट्वीट करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश में किसान पर गोली चली, किसान की मृत्यु हो रही है, किसान स्ट्रेस में है, क्या कारण है कि आज तक प्रधानमंत्री जी इस बारे में कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और खास तौर से बीजेपी रूल स्टेट्स में तो हम ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं कि बीजेपी रूल स्टेट्स में जिसकी घटना होती है तो उनकी संवेदना और ज्यादा होनी चाहिए और उस बारे में उनको, उन किसानों को भरोसा दिलाने का काम, जिम्मेदारी अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम खुद नहीं जा सकें तो ट्वीट के माध्यम से तो कम से कम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। क्या कारण है कि वो अभी तक भी वो संवेदना व्यक्त करने में असफल हुए हैं? अंत में हमारी मांग है, हम मांग करते हैं कि ध्यान हटाने का कोई भी प्रयास, हमारा जो मूल उनका वादा था उस वादे से हम नहीं हटने देंगे। बहुत छोटी एस्टेब्लिश कर दें तब हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी वो निश्चित तौर पर लागू करें।